दोस्तों नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये प्रूफ करूंगा कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा ही है। इसके लिए बस आप इस वीडियो को देखते रहिए और इसमें जो मैं लेटर लिखूंगा उस पर ध्यान बस दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश भाषा में आते हैं, अंग्रेजी भाषा में आते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा में एक कैट है, एक शेल है और एक कॉल है। अगर आप देखेंगे ये लेटर का नाम सी है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन है क, कैट। यहाँ उसका प्रोनाउंसिएशन है स। मतलब क कब होगा और स कब होगा कुछ पता ही नहीं। और दूसरी बात, यहाँ ये लेटर का नाम है ए और यहाँ पर उसका प्रोनाउंसिएशन होता है कैट, ए हो जाता है, और यहाँ पर उसका प्रोनाउंसिएशन आ होता है कॉल। मतलब कि उसका जो लेटर है वो लेटर का कुछ और आवाज़, और यही नहीं, अलग अलग जगह सेट होने पर उसका आवाज़ एकदम चेंज हो जाता है। और वैज्ञानिक चीज़ की खासियत होती है कि वो हर जगह आइडियल तौर पर स्थिर रहे, तभी तो वैज्ञानिक चीज़ है। अगर समय के साथ चीज़ें बदल जा रही है, जब कोई फिक्स हो ही नहीं कि कहाँ क्या उसका उच्चारण होगा, तो कैसे हम उसे वैज्ञानिक मान सकते हैं। अब हम एक दूसरी भाषा का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप उर्दू भाषा में आइएगा तो देखिए, ए है ते, ए है ई की मात्रा जिसको या भी कहते हैं, और ए है नून। अगर आप इसे मिलाइएगा तो ए क्या हो जाता है, ये त हो गया, और उसके बाद ये ई का मात्रा हो गया, और फिर ये न हो गया, ये तीन हो गया। और अगर आप दूसरे पर ध्यान दीजिएगा तो ये ते हो गया, ये ए हो गया और ये न हो गया। और लेकिन अगर आप इसे एक साथ मिला कर लिखिएगा तो ए देखिए, ये तेन हो गया। मतलब ये तीन हो गया और ये तेन हो गया, लेकिन फाइनली इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूजन है कि इसे तीन पढ़े कि तेन पढ़े। हालांकि इसमें कुछ ऐसा संकेत दिया जाता है, लेकिन जब अखबार वगैरह में देखते हैं या कहीं रनिंग भाषा में देखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रहता, ये रहता ही नहीं, हटा रहता है। मतलब सबसे पहली बात, लेटर पढ़ेंगे ते, इसका मतलब होगा त, और फिर ये जुड़ जाएगा तो उसका कुछ और मतलब हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ फाइनल ये सब चीज़ आ भी गया तो भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो तीन है कि तेन है, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो मतलब उस भाषा को भी हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते। लेकिन अब आते हैं हिंदी भाषा की ओर। अगर आप हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा को देखिएगा तो उसमें आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए लिखा है काम, मतलब एक क है और एक आ की मात्रा है, तो हर जगह क को कहीं पढ़ा जाएगा, है भी क, और यहां भी क ही मतलब है। इस लाइन का मतलब आ की मात्रा का मतलब का ही होगा। अब कहीं भी आ जाए वो का ही होगा। जैसे कि आ गया मकान, ये देखिए, ये चाहे का यहां रहे चाहे यहां रहे या कहीं भी रहे, वो का ही रहता है। उसका शेप, रंग, रूप कुछ भी नहीं बदलता, हर जगह सेम ही रहता है। तो हम लोग इसको कैसे वैज्ञानिक ना कहें। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम देखेंगे कि इस लेटर को कहते हैं पी, लेकिन अगर यहाँ पर अगर मिला कर लिखना है तो क्या हो गया, पेन। मतलब यहाँ पी है लेकिन यहाँ पी के बाद कुछ हो रहा है, उसके हिसाब से पे पढ़ा जा रहा है। मतलब पी को पी भी नहीं पढ़ा जा रहा है। अगर उर्दू को के भी देखेंगे तो ये है बे, इसका नाम है बे, और इसे कहीं पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे ब। मतलब लेटर है बे और पढ़ेंगे ब। मतलब हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि लेटर का नाम क्या है, अब पढ़ना क्या है। और लेकिन वही अगर हिंदी है, हिंदी का अगर ब आए तो इसे हर जगह ब ही पढ़ेंगे। और इन सब में जो कन्फ्यूजन भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बता चुका है। और हिंदी वाले में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मतलब हिंदी में इतनी शुद्धता है, इतनी मानकता है कि हर जगह वही मतलब रहेगा जो है। मतलब अगर आप शक्कर लिख दिए तो हर जगह शक्कर ही पढ़ा जाएगा, किसी से ही पढ़ा लीजिए। अगर आप लोग शिक्षा लिखेंगे तो हर जगह शिक्षा ही पढ़ा जाएगा, कहीं कुछ और नहीं पढ़ा जाएगा। और ए जो श है वो हर जगह सही रहेगा, चाहे अकेले रहे या किसी के साथ मिलकर भी रहे। और वैज्ञानिक उसी को कहते हैं जिससे कहीं किसी को कोई धोखा ना हो। तो दोस्तों, इस तरह से कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा वाकई में पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा है।
और आप लोग को ये चीज़ बता दूं, चाहे तो आप लोग कहीं भी अच्छे जगह, अच्छे बुक से, अच्छे लोगों से पता कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि कंप्यूटर सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से संस्कृत भाषा को पकड़ता है, देवनागरी लिपि को पकड़ता है, और हिंदी देवनागरी लिपि से ही लिखी जाती है। इसलिए दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी वाकई में वैज्ञानिक भाषा है, और आने वाले समय में संचार का और मशीनी और कंप्यूटर का प्रमुख भाषा, आईटी का प्रमुख भाषा हिंदी ही होगा। लोगों को आज नहीं तो कल ये मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, हिंदी के समर्थन में बनाया गया मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मैं कोई सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मुझ में भी कमी हो सकती है। अगर इसमें कुछ कमी दिखी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके वो भी बताइएगा, और उस कमी को सुधारते हुए भी बता दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विचारों के साथ।